हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी है मेरे पास। तो स्टोरी ये है, अभी तो गोल्ड कोस्ट बहुत ही आगे जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। और अभी ये 2 साल पहले शायद बहुत कम था गोल्ड का कॉस्ट। आज जाके 9,000 पर ग्राम हो रहा है 24 कैरेट का। तो उस हिसाब से तो बहुत बढ़ रहा है। तो गोल्ड के सिलसिले में और एक चीज़ बता दो। मेरा पहला वाला वीडियो में पता ही होगा आपको कि मैंने बताया था कि किस तरीके से बिहार में टाटा का एक जो ब्रांड है तनिष्क ज्वेलरी, वहाँ पे डकैती हुई था। किस हिसाब से डकैत करके चले गए, बहुत सारा गोल्ड लेके गया, ज्वेलरी से लेके गए। आई मीन अराउंड, जो न्यूज़ में है वो तो 50 शेयर्स बता रहे हैं, मतलब 50 करोड़ का चोरी हुआ है वहाँ पे। अगेन नॉट चोरी, चोरी वर्ड गलत रहेगा, डकैत कर लिया दिन दहाड़े हो गई, बंदूक दिखा के। चलिए वो तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया लास्ट वीडियो में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आज का जो स्टोरी है मैं ये बताऊंगा कि गोल्ड ज्वेलरी शोरूम पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। कभी स्टाफ करते हैं, कभी कस्टमर्स करते हैं। तो मैं आज एक कस्टमर्स का ही स्कैम के बारे में बता देता हूँ। जहाँ पे एक कस्टमर आया, आके बोल रहे हैं कि मुझे गोल्ड बार लेना है, वो भी 50 ग्राम लेना है, एक पीस। और 50 ग्राम में उनको 20 पीसेस चाहिए एंड 24 कैरेट होना चाहिए। तो हमने बोला ठीक है, हम ऑर्डर ले सकते हैं। 50% एडवांस लगेगा और हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे, और आप 1 हफ्ते के अंदर ले सकते हो। तो कस्टमर ने बोला नहीं नहीं, मुझे 1 हफ्ता इतना टाइम नहीं है, हमें थोड़ा शॉर्ट टाइम में चाहिए, जल्दी हो सके तो, जल्दी मिल सके तो अच्छा होगा। तो उन्होंने तो पूछा था कि सेम डे मिल सकता है क्या। तो उतना तो क्वांटिटी हमारे पास नहीं थे। तो मैंने बोला कि नहीं, कुछ 3-4 दिन लग जाएंगे, मैं इतने दिनों के अंदर अरेंज करा कर दे सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, तो बोला कि उन्होंने कि ठीक है, मेरा मैं तो नहीं खरीद रहा हूँ, मेरा जो दादाजी है वो खरीदेगा। मैं आप मुझे डिटेल्स दे दीजिए, मतलब एक एस्टिमेशन दे दो कितना कॉस्ट बैठेगा और कितना एडवांस देना है। आप मुझे मेल कर दो, मैं आपको पेमेंट करा दूंगा। पेमेंट का कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ठीक है, बढ़िया है, कोई बात नहीं। फिर मैंने कनेक्ट किया कस्टमर को, सारा चीज़ें पता करने के बाद कि अवेलेबल हो पाएगा नहीं पाएगा। 20 पीसेस, वो भी एक बार जो है वो 50 ग्राम का होगा 24 कैरेट में। फिर जब मैंने कस्टमर को कनेक्ट किया कि हाँ मिल जाएगा आपको 4 दिन के अंदर, मैं एडवांस के लिए आपको पेमेंट लिंक भेज दूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ भेज दो, बट एक बात है, मुझे अभी 20 पीसेस नहीं चाहिए, मुझे अभी 10 पीस चाहिए, मतलब 10 क्वान्टिटी चाहिए उन्होंने। पहले उन्होंने 20 क्वान्टिटी के बारे में बात की थी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ले लो आप। फिर मैंने उस हिसाब से एस्टिमेशन निकाला कितना कॉस्ट बैठेगा। एंड मैंने बोला कि मैं 50% का लिंक भेज रहा हूँ, पेमेंट लिंक, आप पेमेंट करो और कंफर्म करके मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो मैंने 24 lakhs का एडवांस लिंक भेजा, एडवांस के लिए पेमेंट लिंक भेजा मैंने। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं पे करता हूँ। तो कुछ ही देर में उन्होंने बोला कि मैंने पे कर दिया। और उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया कंप्यूटर स्क्रीन में, आई मीन लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, ना पता नहीं। जितना तक दिखा लैपटॉप में ही, लैपटॉप का विंडो से ही उन्होंने, मतलब आई मीन क्या बोल रहा हूँ, जो उन्होंने पे किया था लिंक ओपन करके उन्होंने लैपटॉप यूज़ किया। और फ़ोन से उन्होंने लैपटॉप का फ़ोटो खींच के भेजा, स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन का फ़ोटो खींच के भेजा उन्होंने। देन मैंने बोला ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए, सिंस इज अ बिगर अमाउंट, ये ज़्यादा बहुत ही बड़ा अमाउंट है, मैं कंफर्मेशन लेता हूँ मेरे अकाउंट सपोर्ट टीम से कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। उन्होंने बोला ओके ठीक है। मैंने कंफर्म के लिए मेल भेज दिया मेरे अकाउंट सपोर्ट टीम को। तो वो कन्वर्सेशन होने के थोड़ी ही देर बाद में वो बोल रहे कि मेरा अकाउंट से पैसा कट गया है, प्लीज़ आप कंफर्म करो। और उन्होंने कॉल किया तुरंत ही, कॉल करके बोल रहे कंफर्म करो, मैंने तो पैसा पे कर दिया, आप क्यों कंफर्म नहीं कर रहे हो।
एंड देन मैंने बोला ठीक है आपने पेमेंट कर दिया, बट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कंफर्म करता हूँ सपोर्ट टीम से, उसके बाद मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। उन्होंने फ़ोन पे बोला नहीं नहीं नहीं, तुम अभी कंफर्म करो। किस तरह, तुम स्टोर मैनेजर हो ना? कैसे स्टोर मैनेजर हो? हमने पैसा पे कर दिया और आप बोल रहे हो कि पैसा नहीं मिला। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं सर, आपने पैसा पे किया और थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम चेक करके कंफर्म करेंगे। और क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है, बिग ट्रांजेक्शन है, कंफर्म करने के बाद ही मैं आपका ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, अभी तक आपका प्रोफाइल पे नहीं दिखा रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है जल्दी कंफर्म करो। मैंने बोला ओके। फिर मैंने तुरंत ही फ़ोन घुमाया सपोर्ट टीम को, तो उनको पूछा ऐसा ऐसा एक ट्रांजेक्शन हुआ है, मैंने आप लोगों को मेल किया है, प्लीज़ कंफर्म करो। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट ही चेक करके बताया कि नहीं, ये ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेशन फेल है, पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो सेम चीज़ें मैंने बताया कस्टमर्स को कि ऐसा है कि आपका पेमेंट आपने तो कर दिया बट हमें रिसीव नहीं हुआ है, जैसे ही हमें पेमेंट रिसीव होगा हम आपका ऑर्डर प्रोसेस कर लेंगे। तो उसने बोला आप जल्दी से चेक करके बताओ, क्योंकि मैंने इतना सारा पैसा पे कर दिया, ये मेरा पैसा का वैल्यू नहीं है क्या? आप लोग कैसे पेमेंट करते हो और या कैसे बिजनेस चला रहे हो, एक पेमेंट कन्फर्मेशन नहीं कर पा रहे हो? तो मैंने बोला सॉरी सर, माफ़ी चाहता हूँ, आपने जो पेमेंट पे किया, हाँ हमें पता है कि आपने इतने बड़े अमाउंट पेमेंट किए हुए, सॉरी फॉर डेट, लेकिन जब तक हमें रिसीव नहीं होगा अमाउंट, हम आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मुझे कल तक बताओ। मैंने भी बोला ठीक है, कल तक टाइम मिला तो बहुत अच्छा। फिर मैं नेक्स्ट डे आया। नेक्स्ट डे आने के बाद अ, फिर से मैंने चेक किया अकाउंट सपोर्ट टीम से कि ये पैसा क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला नहीं। तो ये मैंने कंफर्म कर ही लिया था, तुरंत ही देखा कि उनका मैसेज आ गया, काइंडली रिफंड अमाउंट। मतलब पता नहीं। तो मुझे लगा कि अरे कैसा बात कर रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पैसा नहीं मिला। तो फिर से उन्होंने और दूसरा अकाउंट का जो ट्रांजेक्शन होने वाला कुछ आई मीन जो चीज़ है, रिकॉर्ड है, उन्होंने बोला कि मैं बैंक वालों से मैंने बात की अपने बैंक वालों से, उन्होंने कुछ चीज़ें बताया कि ये ट्रांस पैसा जो है वो आपको यस्टरडे ही रिसीव हो गया, वो भी हाथ का लिखा हुआ का एक फ़ोटो दिया उन्होंने। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं चेक करवाता हूँ। फिर से मैंने अकाउंट सपोर्ट को कॉल किया, तो पूछा कि ऐसा ऐसा सीन है। कस्टमर बता रहे कि उन्होंने अपनी बैंक की तरफ से चेक किया था कि पैसा जो है उनसे कटा 1 बजे को, एक टाइम एस्टिमेट टाइम बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है ये, 1 बजे को उनकी तरफ से पैसा कट गया और हमें शाम को 4 बजे रिसीव हुआ है। तो फिर से मेरे अकाउंट सपोर्ट ने क्रॉस चेक किया कि उस अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ, सिंगल अमाउंट नहीं। अगर हम आईडी ट्रांजेक्शन आईडी चेक करके वो देखें तो वो बोल रहा है कि ऑथेंटिकेशन फेल है। तो अकाउंट सपोर्ट ने बोला आप क्लियरली बताओ कस्टमर को कि पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो मैंने उस हिसाब से मैंने उनको बोल दिया सर अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि आपका पैसा आपका बैंक अकाउंट से कट गया, अनफॉर्चुनेटली वो पैसा हमें नहीं आया है, सो हम रिफ़ंड नहीं कर सकते। प्लीज़ आप अपने बैंक में जाके बात कीजिए, अगर आपका पैसा कटा हुआ है, हमें नहीं रिसीव नहीं हुआ, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो उसके बाद से वो कस्टमर का कुछ भी कॉल या मैसेज वगैरह नहीं आ रहा है। तो देखिए, तो समहाउ मुझे लगता है अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आपका पैसा कट गया, हमें रिसीव हो गया, तो आप फंस जाते हो उसमें। और उन्होंने भी बोला था कि व्हाट्सएप में कंफर्म करो रिसीव हुआ है बोल के। मैंने बोला था कि नहीं, मैं कंफर्म करता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको कंफर्म करूँगा कि रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर आपने एक्सेप्ट कर लेते, अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ पैसा आया हुआ है, तो वो आपको डिमांड करेंगे कि पैसा रिफ़ंड करो। तो शायद इस तरीके के भी स्कैम हो सकता है। सो बी केयरफुल, रिटेल वाले जो भी ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रेफरेंस होगा किस तरीके से पेमेंट में स्कैम हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच मेरा ये स्टोरी ऑडियो वीडियो सुनने और देखने के लिए। आगे बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए